अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कल हमने आप हजरात के सामने खलीफा दोयम सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ बयान किया था और उसी तरतीब के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला आज खलीफा सोयम सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल, उनके मनाक़िब, उनके कारनामे, ये तमाम चीज़ें बयान करेंगे और उनकी बारगाह में हदिया अक़ीदत और मोहब्बत पेश करेंगे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुछ इनफरादी खुसूसियात हैं। इस्लाम लाने से कब्ल भी उनका ख़ानदान अरब में बड़ा मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम समझा जाता था। इस्लाम लाने से कब्ल भी आपने कभी कोई गलत बात नहीं की, किसी गलत काम में हिस्सा नहीं लिया। इस्लाम से पहले भी आपकी सीरत बड़ी पाकीज़ा थी। इस्लाम लाने का सबब यह हुआ कि एक दिन आप अपनी खाला, जिनका नाम था सादी बिनते कुरैस, उनके घर तशरीफ ले गए। दौरान गुफ्तगू नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र निकल आया। आपकी खाला ने फरमाया, उस्मान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उनके पास जिब्रील अमी आते हैं। उनका पैगाम सफीदा सहर की तरह रोशन है। उनका हुक्म मानने में आफियत है, भलाई है, कामयाबी है और उनसे महादाराई करने में दुनिया और आखिरत में हलाकत, रुसवाई है।
हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये बातें मैंने सुनी और जब मैं अपनी खाला के घर से उठा तो इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में घर कर चुकी थी। वहां से रवाना हुए, लेकिन फिक्रमंद थे कि मैं क्या करूं। दोनों चीजें सामने थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के दोस्त थे। हजरत उस्मान फरमाते हैं कि जब उन्होंने मुझे मुतफक्किर पाया तो मुझसे कहा, उस्मान तुम किस फिक्र में हो? तो मैंने जो बातें अपनी खाला की जबानी सुनी थी वो सारी बातें सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो को बता दी, जो उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक कहा था। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना, फरमाया, उस्मान तुम साहिबे फहमो फिरासत हो, तुमसे हक बातिल से मुश्तबा नहीं रह सकता। तुम्हारी कौम जिन तराशीदा बुतों की इबादत करती है, तुम जानते हो कि न वो सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न बोल सकते हैं और न किसी को कोई नफा या नुकसान पहुंचा सकते। ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम। और याद रखो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और इस्लाम अल्लाह का सच्चा दीन है। जब ये बातें सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहीं तो उनके दिल में मजीद इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो गई। सिद्दीक अकबर ने कहा, उस्मान तुम मेरे साथ चलो और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू सुनो, उनका पैगाम सुनो और फिर फैसला करो। इन्होंने कहा, ठीक है मैं चलता हूं। उसी वक्त रवाना हो गए काशाने नबुव्वत की तरफ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचे। हजरत उस्मान फरमाते हैं कि उस वक्त हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सरकार के पास मौजूद थे। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उस्मान आपकी बारगाह में आए हैं। सरकार ने एक नजर हजरत उस्मान के चेहरे पर डाली और फरमाया, उस्मान अल्लाह की जन्नत कबूल कर लो, मैं तुम्हारा भी रसूल हूं, मैं सारी मखलूकात का रसूल। हजरत उस्मान फरमाते हैं, हुजूर ने अपनी जबान मुबारक से ये जुमला इस तरह अदा किया कि उसी वक्त मेरे दिल में उतर गया और मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। उसी वक्त दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। तो सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु भी साबिकूनल अव्वलून में से, यानी उन सहाबा में से जिन्होंने इस्लाम लाने में सबकत की, उनमें सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल किया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तबलीग से आपके इस्लाम लाने को शायर ने अपने अंदाज में बयान किया। सैयदना सिद्दीक अकबर ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को तबलीग की और उनको लेकर बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए। अबू बकर आज उस तौहीद हक का जाम ले आए कि जिससे हजरत उस्मान भी ईमान ले आए। गरज ईमान लाए सबसे पहले अपने घर वाले, फिर आए दोस्त इस हल्के में दिल वाले नजर वाले। ये चंद अफराद सबसे पेश तर हक के करीब आए। दरे तौहीद पर अस्साबिकूनल अव्वली आए।
मुकद्दर थी सादत इन रजा के बहरामंदों को, खुदा ने आप गोया चुन लिया था अपने बंदों को, खुदा ने आप गोया चुन लिया था अपने बंदों को। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम में दाखिल हो गए। सिलसिला नसब के एतबार से 5वीं पुश्त में आपका सिलसिला नसब अब्द मनाफ पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलता। इस तरह आप आली नसब। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को जन्नत की बशारत दी। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुतअद्दिद मौक़ों पर सरकार की ज़बाने रिसालत से जन्नत की बशारत हासिल की। ये भी उनकी एक खुसूसियत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत को बशारत दी ना। चुनांचे रिवायत में आता है, हिजरत करके सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने तैयबा तशरीफ लाए। मदीने तैयबा में सिर्फ एक कुआं बीरे रूमा और एक यहूदी की मिल्कियत। अब जाहिर है पानी ऐसी चीज है कि इंसान उसके बगैर रहना मुश्किल। खाने के लिए भी चाहिए, पीने के लिए भी, वुजू के लिए भी, गुस्ल के लिए भी, हर चीज के लिए पानी चाहिए। मुसलमानों की आबादी बड़ी है, कुआं एक, पैसे लेकर फिर वो पानी देता था और मुसलमानों को तंग करता था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कौन है जो इस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करता है और इसके बदले हमसे जन्नत लेता। हजरत उस्मान खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये काम करता हूं। पहले तो वो यहूदी तैयार नहीं हुआ। तय ये पाया कि आधा कुआं फरोख्त कर दिया जाए। अब आधा कुआं कैसे फरोख्त किया जाए? इसकी आधी कीमत मुझे दे दो। आपने आधी कीमत दे दी। एक दिन मुसलमान उस कुएं से पानी लेंगे और एक दिन यहूदी की मिल्कियत में वो कुआं रहेगा। कहा ठीक है, आधी कीमत आपने अदा कर दी। जिस दिन मुसलमानों की बारी होती, मुसलमान 2 दिन का पानी जमा कर लेते। उनको पता था ना कि दूसरे दिन तो ये पैसे लेगा, आज फ्री में मिल रहा। 2 दिन का पानी जमा कर लिया। अब दूसरे दिन वो बेचारा बैठा है, कोई पानी लेने जाता ही नहीं। अब वो सोच रहा है कि ये तो मेरी कमाई का धंधा है, मैं पैसे लूंगा, पानी दूंगा। मुसलमानों ने पहले ही वो जमा करके रखा हुआ, उनको जरूरत ही नहीं। फिर तीसरा दिन हुआ, हजरत उस्मान की बारी, फिर पानी बिल्कुल फ्री। तो उसने कहा मेरा काम तो नहीं चलेगा, बकिया रकम लेकर वो कुआं पूरा उनको दे दिया। और जब वो कुआं हजरत उस्मान की मिल्कियत में आया, आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये कुआं आम मुसलमानों के लिए वक्फ करता हूं, कोई पैसा नहीं, और उसके बदले ज़बाने रिसालत से जन्नत की बशारत हासिल कर। मस्जिद नबवी की तौसी का मौका आता है, सरकार ने ऐलान फरमाया, कौन है जो ये किता अराजी खरीद कर हमारी मस्जिद में शामिल करता है और इसके बदले हमसे जन्नत हासिल करता। हजरत उस्मान खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये काम करता हूं। जो टुकड़ा था अपनी जाती कमाई से, हलाल कमाई से वो खरीद कर मस्जिद नबवी में शामिल कर लिया, सरकार की ज़बाने रिसालत से जन्नत की बशारत हासिल कर। जंग तबूक का मौका आता है, सहाबा कहते हैं सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं। कहते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को तरगीब दी, लश्कर इस्लाम जाने के लिए तैयार, लेकिन सामान हरब नहीं, पैसा नहीं कि असलहा खरीदा जाए। नेजे, भाले, तलवारें और जो जो जंगी सामान होता है, पैसे की जरूरत।
मुसलमानों के पास पैसा नहीं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरगीब दी कि लोग इस लश्कर की मदद करें, इमदाद करें पैसे से, किसी भी सूरत से। तो हजरत अब्दुल रहमान बिन खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। पहली मर्तबा सरकार ने तरगीब दी तो हजरत उस्मान ने क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 100 ऊंट मैं तमाम साजो सामान के मैं जंग के लिए पेश करता हूं। पहली मर्तबा में 100 ऊंट मैं साजो सामान के, सामाने जंग के मैं पेश कर रहा हूं। सरकार ने फरमाया ठीक है। दोबारा तरगीब दी, फिर खड़े हो गए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब 200 ऊंट मैं साजो सामान के पेश कर रहा हूं। तीसरी मर्तबा आका ने फिर तरगीब दी, हजरत उस्मान फिर खड़े हो गए, या रसूलल्लाह 300 ऊंट मैं साजो सामान के मैं जंग के लिए पेश कर। पहली मर्तबा में 100 ऊंट, फिर 200 ऊंट, फिर 300 ऊंट। और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सुना, सहाबा कहते हैं हमने देखा हुजूर के चेहरे अनवर पर मुस्कुराहट आ गई, खुशी और मुसर्रत की लहर आ गई। सरकार ने फरमाया, आज के बाद उस्मान जो कुछ करे इनसे कोई मुआवजा नहीं। हुजूर की ज़बान रिसालत से खुशखबरी। पता ये चला कि सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना माल इस्लाम के लिए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वक्फ कर दिया, अपना माल लुटा दिया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, इस्लाम के लिए, लश्कर इस्लाम के लिए, आम मुसलमानों के लिए। एक सहाबी ने आपसे 500 दिरहम लिए कर्ज, मैं कुछ दिन के बाद लौटा दूंगा। फरमाया ठीक है, दे दी। फिर जब वो लौटाने के लिए वापस आए, आपने वो वापस उनको दे दी, ये तुम्हारे काम आ जाए। इतना ईसार, इतनी मुरव्वत, इतनी मोहब्बत, इतनी मवद्दत मुसलमानों के साथ अपने माल को दबाकर नहीं रखा, आम मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए और खासकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वक्फ कर दिया, लुटा दिया। इसी जंग तबूक के मौके पर 1000 दीनार सरकार की बारगाह में पेश कर दिए। 1000 दीनार जब हुजूर की बारगाह में पेश किए और लाकर सरकार की गोद में डाल दिए, सहाबी कहते हैं हमने देखा वो दीनार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में सरकार अपने दस्ते मुबारक में लेकर उलट पुलट रहे। उन दीनारों को देखकर खुश हो रहे कि अब इससे लश्कर इस्लाम की तैयारी होगी, असलहा खरीदा जाएगा, काफिरों के लिए इस्लाम का लश्कर तैयार होगा। खुश हो रहे हैं, ए अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी उस्मान से राजी है। आज के बाद उस्मान जो चाहे करें, इनसे कोई मुआवजा नहीं। 2 मर्तबा ये सरकार ने फरमाया, एक मर्तबा जब 300 ऊंट दिए और एक मर्तबा जब 1000 दीनार दिए। क्या फरमाया, आज के बाद उस्मान जो चाहे करे, इनसे कोई मुआवजा नहीं। लेकिन अब यहां एक सवाल पैदा होता है, सरकार ने क्या फरमाया, आज के बाद उस्मान जो चाहे करें, इनसे कोई मुआवजा नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको बिल्कुल खुली छुट्टी दे दी कि जो चाहे करें? जो चाहे करे का मतलब तो यह नहीं कि उनके लिए कोई कैद नहीं है, कोई शर्त नहीं है, जो भी चाहे करे। नहीं, ऐसा नहीं है। उलमा इकराम ने लिखा, ये कहना कि उस्मान जो चाहे करें उनसे कोई मुआवजा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने उन्हें खुली छुट्टी दे दी। मतलब ये था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत उस्मान की जात पर इतना एतमाद था कि उस्मान कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, इसलिए फरमाया जो चाहे करें, इनसे कोई मुआवजा नहीं। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक और खुसूसियत, आपका लक़ब है ज़ुन्नूरैन। क्या मतलब? 2 नूरों वाला। क्या मतलब? 2 नूरों वाला। एक अजीब बात है,
हम तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात सरकार को नूर मानते हैं, हुजूर की औलाद को भी नूर मानते हैं। दो नूरों वाला इसीलिए कहा गया ना कि सरकार की दो साहबजादियां सैयदा रुकैया और सैयदा उम्मे कुलसूम दोनों हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में आई, यके बाद दीगे। पहले अबू लहब के बेटे उतबा से हजरत सैयदा रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ। इस्लाम दुश्मनी में और सरकार को अजियत पहुंचाने के लिए, सदमा पहुंचाने के लिए, रंज पहुंचाने के लिए उसने अपने बेटे पर जोर डालकर तलाक दिलवा दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक दे दो, उसने दे दी। सरकार को रंज हुआ, सदमा हुआ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका निकाह हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिया। 14 साल वो आपकी ज़ौजियत में रहीं, 14 साल, 1-2 साल नहीं। फिर उनका विसाल हुआ तो सरकार ने दूसरी साहबजादी जो उनसे छोटी थी हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका निकाह हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कर दिया। अर्ज ये कर रहा था कि ज़ुन्नूरैन का मतलब दो नूरों वाला। अभी पिछले दिनों एक जगह एक कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने क्या लिखा, ज़ुन्नूरैन कॉन्फ्रेंस। ज़ुन्नूरैन, अल्फाज पर गौर कीजिए, ज़ुन्नूरैन कॉन्फ्रेंस। हजरत उस्मान गनी के सिलसिले में कॉन्फ्रेंस हो रही। कर कौन रहे हैं? जो नूर को मानते ही नहीं, हुजूर को नूर नहीं मानते, कहते नहीं नूर नहीं, माज़अल्लाह हमारे जैसे बशर थे। सरकार को नूर नहीं मानते और कॉन्फ्रेंस करना है ज़ुन्नूरैन कॉन्फ्रेंस। अरे जिनकी वजह से वो ज़ुन्नूरैन बने हैं उनको नूर नहीं मान रहे, इनको नूर मान रहे। कैसी हैरत की बात है ना, बेवकूफी। उनकी वजह से ही तो साहबजादियां नूर हैं और वो निकाह में आई तो ये ज़ुन्नूरैन बने। इनको ज़ुन्नूरैन मान लिया, दो नूरों वाला, और जिनके दम कदम से ये ज़ुन्नूरैन बने उनको नहीं मानते। खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है, हकीकत हाल यही। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन पर इतना इत्मीनान था, पहले एक साहबजादी का निकाह किया, सैयदा रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। 14 साल आपकी ज़ौजियत में रही। उसके बाद बीमार हो गई, सख्त अलील हो गई, और ये वो मौका था जब लश्कर इस्लाम पहला मार्का जो इस्लाम का हुआ था उसके लिए रवाना हो रहा। पहला मार्का कौन सा था नहीं पता। इस्लाम की पहली जंग, जंग बदर, याद रखा कीजिए। इस्लाम की सबसे पहला मार्का, सबसे पहली जंग जो हुई कौन सी थी? जंग बदर। याद रखना चाहिए हमें सब बातों को। लश्कर इस्लाम रवाना हो रहा है। उस्मान गनी रजी अल्लाह चाहते हैं मैं भी जाऊं, मैं भी जंग करूं, मैं भी शहीद हो जाऊं, मैं भी जन्नत में पहुंच जाऊं। अहलिया मोहतरमा बीमार, सख्त अली। सरकार ने फरमाया उस्मान तुम मदीने में रहो और रुकैया की तीमारदारी करो। ये बेचैन थे जाने के लिए, हुजूर ने रोक दिया। तीमारदारी करते रहे। उसी बीमारी में सैयदा का विसाल हो गया। इतनी शदीद बीमार हुई कि विसाल हो गया। उधर लश्कर इस्लाम फतेहयाब होकर वापिस आया तो सरकार को खबर मिली कि शहजादी रुखसत हो गई। जब ये हुआ तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा रंज हुआ, बड़ा मलाल हुआ कि मेरा ताल्लुक खानवादे नबुव्वत से टूट गया। सरकार की शहजादी विसाल फरमा गई। खबर कोई ना आई थी बढ़ा फिक्रो मलाल, आखिर हुआ एक दिन रुकैया सैयदा का इंतकाल, आखिर दुआ करती हुई हक से रसूल अल्लाह की बेटी, पिदर की वापसी से पेश तर तुर्बत में जा लेटी।
जनाबे हजरते उस्मा बहुत अफसुर्दा खातिर थे, हया माने थी रोने से मगर आजुर्दा खातिर थे। बिछड़ कर रह गए थे जिसकी खातिर फौजे मिल्लत से, जुदाई हो गई थी आज उसी पाकीज़ा सीरत से। जुदाई हो गई थी आज उसी पाकीज़ा सीरत से। सख्त रंजो मलाल मेरा रिश्ता खानवादे नबूवत से टूट गया, शहजादी का विसाल हो गया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मार्का बदर से वापस तशरीफ लाए। अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी। एक तरफ खुशी थी, दूसरी तरफ गम था। खुशी मुसलमानों की फतह की खुशी थी और गम शहजादी के दुनिया से जाने का था। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज्यादा रंजीदा हुए तो हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे छोटी साहबजादी सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कर दिया। यह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आप पर एतमाद था, यकीन था। फरमाया अगर तीसरी साहबजादी होती वो भी उस्मान के निकाह में दे देता। और एक और रिवायत में आया हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि सरकार ने फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां भी होती और यके बाद दीगरे इंतकाल करती रहती, मैं सब के सब उस्मान के निकाह में दे देता। इतना इत्तेमाद था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात पर। बैते रिजवान का मौका आता है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1400 सहाबा के साथ मदीने तैयबा से रवाना हुए। जंग के लिए नहीं, उम्रे के इरादे से। उम्रा करना है और वापिस आना। 1400 सहाबा हुजूर के साथ चलते रहे, सफर करते रहे, मंजिल ब मंजिल चलते रहे। मक्के से पहले हुदैबिया का एक मकाम है, वहां सरकार ने पड़ाव डाला। उधर काफिरों को पता चल गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ आ रहे हैं। वो डर गए, शायद हम पे हमला करने आ रहे हैं, हमें मारने के लिए आ रहे हैं, मक्का फतह करने आ रहे हैं। उन्होंने एकदम मज़ाहमत की रोक दिया। सरकार ने फरमाया सुनो, हमारा इरादा जंग का नहीं है, जंग लड़ने नहीं आए। अगर जंग लड़ने आएंगे तो कहेंगे जंग लड़ने आए हैं। हम सिर्फ उम्रा अदा करने आए हैं, हमें उम्रे की इजाजत दो, बैतुल्लाह का तवाफ करेंगे, उम्रा करेंगे, वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। हुदैबिया के मकाम पर सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1400 सहाबा के साथ रौनक अफरोज हुए, वहीं पड़ाव डाल दिया। जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी तरफ से अपना सफीर बनाकर मक्के रवाना किया। फरमाया उस्मान तुम वहां पर जाओ, वो जो बड़े बड़े कबीले हैं उनके सरदार हैं, उन पर सूरत हाल वाजे करो, मेरी तरफ से पैगाम पहुंचाओ, हमारा इरादा जंग का नहीं है, हम सिर्फ उम्रा करने के लिए आए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवाना हो और तने तन्हा गए, कोई आपके साथ लश्कर नहीं था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा हुदैबिया के मकाम पर, और ये रवाना हुए मक्का मुअज़्ज़म। जब ये वहां पहुंचे, अब आप दोनों में मोहब्बत देखिए, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपस में कितनी मोहब्बत और कितना गहरा कल्बी ताल्लुक, जिसे कल्बी ताल्लुक कहते हैं ना, कितना गहरा था। जब ये वहां पहुंचे, इन्होंने जाकर सूरत हाल वाजे की। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हम जंग करने नहीं आए, हम सिर्फ उम्रा अदा करने आए, हमें उम्रे की इजाजत दो, उम्रा करके हम वापस मदीने चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं,
ऐसा नहीं होगा। हाँ उस्मान, तुम अगर चाहो तो तुम उम्रा कर लो, तवाफ कर लो, तुम चाहो तो तुम कर सकते हो, और तुम भी बैतुल्लाह का तवाफ करो, इजाजत है। अच्छा, जब ये रवाना हुए और मक्के पहुंचे तो सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो यहाँ इतनी दूर बैठे हैं और उस्मान तो तवाफ़े काबा के मजे लूट रहे हों। उस्मान तो वहां चले गए ना, ये तो तवाफ कर रहे होंगे। या रसूल अल्लाह, हम तो यहाँ बैठे। तो सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया उस्मान मेरे बगैर तवाफ नहीं करेगा, उस्मान मेरे बगैर तवाफ नहीं करेगा। साहबा खामोश हो गए। और उधर क्या हुआ, जब ये पहुंचे और सूरत हाल वाजे की, काफिरों ने कहा उस्मान तुम तवाफ कर लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर साहबा को इजाजत नहीं। उन्होंने फरमाया मैं अपने आका के बगैर तवाफ नहीं करूं। कितनी जहनी हम आहंगी और कितनी कल्बी मोहब्बत और ताल्लुक। सरकार ने फरमाया उस्मान मेरे बगैर तवाफ नहीं करेगा, उस्मान ने कहा मैं आका के बगैर तवाफ नहीं करूं। वो जानते थे कि जिनकी वजह से ये सब कुछ है, जब वही नहीं है तो फिर मुझे तवाफ करने में क्या मजा आएगा, फिर मैं खाली कैसे तवाफ करूंगा। मैं अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर तवाफ नहीं करूं। अच्छा, फिर काफिरों ने इनको रोक लिया, इन पर पहरा लगा दिया, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, वापस भी नहीं जा सकते मुसलमानों के पास। इसी हंगामे में 2-3 दिन गुजर गए। ये तो खाली पैगाम देकर गए थे ना, बात करके वापस आ जाते। 2-3 दिन इसी में गुजर गए। और जब 2-3 दिन गुजर गए तो किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया। जब ये खबर मुसलमानों के पास पहुंची, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हो गए और सरकार ने खूने उस्मान पर 1400 सहाबा से बैत ली। हम उस्मान के खून का बदला लेंगे। सहाबा आते रहे, हुजूर के दस्ते मुबारक पर बैत करते रहे। इसी बैत को बैत रिजवान कहा जाता, इसी बैत को बैत रिजवान कहा जाता। अब देखिए हजरत उस्मान की शान और उनकी खुसूसियत। जब सब सहाबा बैत कर चुके, आखिर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुनो, ये मेरा हाथ है और ये उस्मान का हाथ। अपने ही हाथ को फरमाया ये मेरा हाथ है, ये उस्मान का हाथ है, ये उस्मान की तरफ से बैत हो रही। और फरमाया इस वक्त उस्मान अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में है, ये उस्मान की तरफ से बैत हो रही। जिस वक्त सरकार ने अपने दस्ते मुबारक को हजरत उस्मान का हाथ करार दिया, उसी वक्त खालिक कायनात ने हुजूर के दस्ते मुबारक को अपना दस्ते कुदरत करार दिया। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग बैत करते हैं आपके हाथ पे, नहीं नहीं, ये तो बैत करते हैं अल्लाह के हाथ। महबूब, ये बज़ाहिर आपके हाथ पे बैत कर रहे हैं, लेकिन आपका हाथ तो अल्लाह का दस्ते कुदरत है, ये अल्लाह के हाथ पे बैत कर रहे हैं। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, और अल्लाह का दस्ते कुदरत इनके ऊपर। उस वक्त निगाहे उलूहियत में हुजूर के दस्ते मुबारक का जो मकाम था, निगाहे नबूवत में वही मकाम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते मुबारक का था। सरकार ने फरमाया ये मेरा हाथ है, ये उस्मान का हाथ है। हुजूर अपने हाथ को हजरत उस्मान का हाथ करार दे रहे हैं और अल्लाह हुजूर के दस्ते मुबारक को अपना दस्ते कुदरत करार दे रहे। महबूब, जो आपके हाथ पे बैत करते हैं, हकीकत में ये अल्लाह के दस्ते कुदरत पे बैत कर रहे हैं। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, और अल्लाह का दस्ते कुदरत इनके ऊपर। अब यहां एक सवाल पैदा हुआ। कुछ लोगों ने एतराज किया। कुछ लोग होते हैं ना जिनको आदत है एतराज करने की, हर बात में नक्स निकालने की, कि माज़अल्लाह किसी बात से हुजूर की शान कम हो जाए, शान को घटाया जाए, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। उन्होंने फौरन एतराज कर दिया, देखो नबी को इल्म नहीं था, तुम कहते हो नबी को इल्म गैब है, नबी को तो इल्म गैब नहीं था। हमने कहा क्यों? देखो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैत किस बात पे ली? खूने उस्मान पर, किसास।
सहाबा से बैत ली, हम हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का किसास लेंगे, बदला लेंगे, उनको जो शहीद कर दिया गया है ना, बदला लेंगे। इस बात पे तो हुजूर बैत कर रही, और हजरत उस्मान तो जिंदा था। इसका मतलब है हुजूर को पता नहीं। अगर पता होता तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैत क्यों लेते? हुजूर का बैत लेना खूने उस्मान पर, किसास पर, इस बात की दलील है कि माज़अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं जानते। हमने कहा तुम बड़े बेवकूफ हो। सुनो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया जब खबर मिली ना कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, तो सरकार एक दरख्त के नीचे रौनक अफरोज हुई। 1400 सहाबा से बैत ली, खूने उस्मान पर किसास, हम बदला लेंगे। और जब सरकार ने अपने दस्ते मुबारक उठाए, फरमाया ये मेरा हाथ है, ये उस्मान का हाथ है। फिर एक जुमला फरमाया, इस वक्त उस्मान अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में हैं। क्या फरमाया? इस वक्त उस्मान अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में हैं। सरकार ये जुमला फरमाकर बता रहे हैं, मैं जानता हूं कि उस्मान जिंदा हैं, वो शहीद नहीं किए गए। या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूं कि उस्मान जिंदा हैं, शहीद नहीं किए गए। तो फिर वो सवाल करेंगे, अगर जानते थे तो फिर किसास के लिए बैत क्यों ली? फिर बैत क्यों कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे? उलमा ने जवाब दिया, बैत इसलिए ली कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की अहमियत, उनकी फजीलत को जाहिर करना चाहते थे कि देखो उस्मान का खून इतना सस्ता नहीं है कि उन्हें ऐसे ही शहीद कर दिया जाए। अरे उनको शहीद किया जाना तो दूर की बात है, शहादत की खबर भी मिल जाएगी तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैत, ये बताने के लिए, समझाने के लिए, उनकी अहमियत को, उनकी फजीलत को जाहिर करने के लिए। और जब ये फरमाया कि इस वक्त उस्मान अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में हैं, ये इसलिए फरमाया कि दुनिया समझ ले मैं जानता हूं उस्मान शहीद नहीं हुए हैं बल्कि जिंदा हैं, वहां मौजूद। फरमाया ये मेरा हाथ है, ये उस्मान का हाथ है, उस्मान की तरफ से बैत हो रही, उस्मान की तरफ से बैत हो रही। ये शान है सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुताअद्दिद मकामात पर और मुताअद्दिद मवाक़ों पर सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत बयान फरमाई। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं। फरमाते हैं कि एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बाग में तशरीफ ले गए और सरकार ने मुझे उस बाग के दरवाजे पर हिफाजत के लिए मामूर कर दिया, तुम यहां खड़े हो जाओ। क्यों? इसलिए कि कोई आदमी एकदम अंदर दाखिल ना हो सके, इसलिए खड़ा कर दिया होगा। फरमाते मैं खड़ा हो गया, एक आने वाला आया और उस आने वाले ने अंदर दाखिल होने की इजाजत तलब की। ये नहीं बताया कौन आया, कहते एक आने वाला आया और अंदर आने की इजाजत तलब की। तो सरकार ने फरमाया जो आने वाला है उसे अंदर आने की इजाजत भी दे दो और जन्नत की बशारत भी दे दो। देखो हुजूर की शान, इजाजत भी दे दो, जन्नत की बशारत भी दे दो। कहते मैंने इजाजत भी दे दी, जन्नत की बशारत भी दे दी। जब आने वाला अंदर दाखिल हुआ तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला आकर बैठ गए। कुछ देर के बाद एक और आने वाला आया, उसने आने की इजाजत तलब की। सरकार ने फरमाया जो आने वाला है उसे आने की इजाजत भी दे दो और जन्नत की बशारत भी दे दो। इन्होंने इजाजत दी। जब वो आने वाला आया तो देखा सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला। फरमाते अब तीसरा आने वाला आया, उसने इजाजत तलब की। इन्होंने फिर अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आने वाला आया है, इजाजत तलब कर रहा है। सरकार कुछ देर खामोश रहे, कुछ देर। फरमाते कुछ देर खामोश रहे और उसके बाद फरमाया
उस आने वाले को इजाजत भी दे दो, जन्नत की बशारत भी दे दो उन मसाइब और मुश्किलात के साथ जो उसको पहुंचेंगी। क्या मतलब? उसको जन्नत की बशारत दो, लेकिन मसाइब और मुश्किलात के साथ जो उसको पहुंचेंगी, उसको जन्नत मिलेगी, लेकिन उससे पहले मसाइब, मुश्किलात, परेशानियां, ये सारी चीजें झेलनी होंगी। फरमाते हैं जब वो आने वाला आया और हमने देखा तो सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया, बिल्कुल सही हदीस, इमाम बुखारी ने उसको रिवायत किया। इससे हजरत उस्मान गनी बल्कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हुम की फजीलत जाहिर होती है। और यह भी पता चलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मसाइब, आलाम, परेशानियां, उन सब की भी खबर पहले ही दे दी कि ये मसाइब और मुश्किलात आएंगी। फरमाया ना, आने वाले को इजाजत दे दो और जन्नत की बशारत भी दे दो उन मसाइब और मुश्किलात के साथ जो उसे पहुंचेंगी। तो वही हुआ कि तमाम मसाइब, मुश्किलात, परेशानियां आपने उठाई और उसके बाद आपको शहादत का दर्जा मिला। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हर नबी का एक रफीक होता है, जन्नत में मेरा रफीक उस्मान होगा। हर नबी का एक रफीक होता है, जन्नत में मेरा रफीक उस्मान होगा। कुर्बान जाइए उनकी फजीलत पर, उनकी किस्मत पर, उनके मुकद्दर पर। सरकार ने खुद जन्नत की बशारत दे दी, अपनी रिफाकत की सनद अता फरमा। हजरत सुहेल बिन सादी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि एक आदमी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया और उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में बिजली होगी? क्या कहा? जन्नत में बिजली होगी। आप ये बिजली नहीं समझे जो लाइट जल रही, उससे मुराद हदीस में लफ्ज है बर्क, और बर्क के माने बिजली यानी चमक। अब इसको आप चमक कहें या उसको रोशनी कहें, ये वाली लाइट नहीं होगी, ये तो चली भी जाती है कभी कभी। जन्नत में लाइट नहीं जाएगी, वहां ऐसी होगी जो हमेशा रोशन ही रोशन हो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में बिजली होगी? सरकार ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, बेशक उस्मान जब जन्नत में दाखिल होंगे पूरी जन्नत उसकी वजह से चमक उठेगी। उस्मान जब जन्नत में दाखिल होंगे उनकी वजह से पूरी जन्नत चमक उठेगी। पता चला रोशनी उस्मान गनी की वजह से, रोशनी उस्मान गनी की रदी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुताद्दिद मौक़ों पर आपको जन्नत की बशारत दी। अगर एक मर्तबा सरकार फरमा दें तो हमारा ईमान है जन्नत उसका मुकद्दर। एक मर्तबा भी फरमा दें और उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुताद्दिद मौक़ों पर सरकार ने जन्नत की बशारत दी। बशारत कौन दे सकता है? खुशखबरी कौन दे सकता है? कोई चीज किसी को कौन दे सकता है? वही दे सकता है जिसके पास वो चीज हो। अगर ना हो तो नहीं दे सकता ना। और दूसरी चीज ये है कि उसकी मिल्कियत हो। जब तक मिल्कियत नहीं उस वक्त तक वो दे नहीं सकता। अब इसकी मिसाल मैं दूं ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए। मुझसे कोई मांगे कि मुझे फला चीज दे दे, अगर वो मेरी मिल्कियत है, मसलन ये रुमाल है, मुझसे किसी ने मांगा, मैंने दे दिया, हाँ मेरी मिल्कियत, मैं दे सकता हूं। अपने घर में से कोई चीज अता कर दे, मैंने कहा ठीक है, क्या मांगते हो, चलो उठा कर दे दी, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि फला साहब जो यहां बैठे हैं इनके घर में से मुझे कोई चीज चाहिए, मैं दे सकता हूं। कहूंगा मेरा इख्तियार ही नहीं, मेरी मिल्कियत ही नहीं। अगर मेरी मिल्कियत हो तो मैं दे सकता हूं। हाँ मैं अपने घर में से दे सकता हूं, दूसरे के घर में कैसे दे दूं? मैं जाकर ठीक है जाओ उठा लो,
जितना सामान है उठा लो। दूसरे कहेगा आपको क्या इख्तियार है, देना है तो अपने घर में से, तो दूसरे को में से क्यों दे रहे हो? भाई जब इख्तियार ही नहीं, मिल्कियत ही नहीं, तो दे कैसे सकते हो? बिला तजबीह हो तमसील, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत तकसीम फरमाई, जन्नत की बशारत दी है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया सिद्दीक अकबर के लिए जन्नत की बशारत है, फारूक आजम के लिए जन्नत की बशारत है, उस्मान ज़ुन्नूरैन के लिए जन्नत की बशारत है, अली खैबर शिकन के लिए जन्नत की बशारत है, हजरत तलहा के लिए जन्नत की बशारत है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के लिए जन्नत की बशारत है। जितने अशरे मुबश्शरा हैं दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी। इस बात की दलील है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मालिक जन्नत, खुदा खालिक जन्नत, उसका महबूब मालिक जन्नत, वो जन्नत को बनाने वाला है, ये जन्नत को तकसीम करने वाला। और सहाबा का ईमान था, यकीन कामिल था कि ज़बाने रिसालत से जो निकल गया वही हक है और वही सच है। एक मर्तबा भी सरकार फरमाते इसके लिए जन्नत है, हमारा ईमान यकीन कामिल है कि यकीनन उसके लिए जन्नत। और जिसके लिए 3 मर्तबा फरमा दें, जिसके लिए बार बार फरमा दे, वो जन्नती नहीं तो फिर कौन होगा? हजरत उस्मान बिन मर्रा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा आने वाले फितनों का बयान फरमा रहे हैं। याद रखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितने भी फितने पैदा होंगे सबका बयान कर दिया। ये तो कहते ना नबी को दीवार पीछे का इल्म नहीं, नबी ने तो कयामत तक के हालात को बता दिए। कयामत से पहले ये होगा, ये फितने होंगे, ये हालात पैदा होंगे, सारी चीजें बयान फरमा दी। तो कहते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले फितनों का बयान फरमा रहे थे। हमने देखा कि एक आदमी आगे से गुजरा जो चादर ओढ़े हुए था, और चादर इस तरह थी कि सर के ऊपर थी और चेहरा नजर नहीं आ रहा था, जैसे सर्दी में ओढ़ लेते ना, इस तरह चादर ओढ़े हुए सामने से गुजरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान करते हुए उस आदमी की तरफ, उस गुजरने वाले की तरफ इशारा किया, फरमाया जिस वक्त फितने पैदा होंगे ये गुजरने वाला हिदायत पर होगा। जब फितने पैदा होंगे ये गुजरने वाला हिदायत पर होगा। वो कहते हैं मैंने दौड़ कर जाकर उसको देखा, पलट कर देखा तो उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला हुजूर उसी वक्त बता रहे हैं, पहले से समझा रहे हैं, देखो जब फितने पैदा होंगे उस्मान को गुमराह मत समझना, उस्मान हिदायत पर हूं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, उस्मान अल्लाह तुझे एक कमीज पहनाएगा, लोग उसे उतारने की कोशिश करेंगे लेकिन तुम उसे मत उतारो। उस कमीज से मुराद खिलाफत, कमीज से मुराद खिलाफत, यानी लोग तुम्हें खिलाफत छोड़ने पर मजबूर करेंगे, फितने पैदा करेंगे, मसाइल पैदा करेंगे, लेकिन तुम हरगिज नहीं छोड़ना। शहादत की बशारत पहले मिल चुकी थी, शहादत की बशारत पहले मिल चुकी थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम हालात सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को बयान कर दिए, बता दिए, समझा दिए। आपका एक अजीम शान कारनामा कुरान मजीद फुरकान हमीद को जमा करना। मुख्तलिफ क़िरात पर उस वक्त कुरान पढ़ा जाता था। कुरान की कई क़िरातें हैं ना, कोई ज़बर के साथ, कोई ज़ेर के साथ, कोई पेश के साथ, मतलब मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ने के। आपने जब ये देखा इस्लाम शर्क़ से ग़र्ब तक फैल गया, जुनूब से शुमाल तक फैल गया, अगर यही सूरत रही तो मामला सही नहीं रहे, कोई किसी अंदाज से पढ़ेगा, कोई किसी अंदाज से। तो आपने क्या किया, जितने भी नुस्खे थे सब आलम इस्लाम से मंगवा कर उसको ठंडा करा दिया। एक नुस्खा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास था। आपने उस नुस्खे को लेकर उसकी नकूल यानी उसकी नकलें कराई, और वो एक क़िरात कुरैश पर वो नुस्खा था, उसकी नकलें कराकर तमाम बिलाद इस्लामिया में भेज दिया। ये आपका एक बहुत बड़ा एहसान है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इसीलिए आज जिस तरह पाकिस्तान में कुरान पढ़ा जाता है उसी तरह पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। किसी कोने में आप चले जाएं उसमें कोई फर्क नहीं है। जिस अंदाज से पढ़ते हैं, जो नुस्खा हमारे पास है वही नुस्खा दुनिया के दूसरे कोने में, जो मशरिक में है वही मगरिब में है, जो जुनूब में है वही शुमाल में है। ये कारनामा है सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक क़िराअत पर सबको जमा कर दिया और वही नुस्खा तैयार करके, उसकी नकलें तैयार करके तमाम बिलाद इस्लामिया में आपने भेज दी। इब्तिदाई दौर बहुत अच्छा गुजरा, फुतुहात होती रहीं, इस्लामी हुदूद सल्तनत वसी से वसी तर होती रही, लेकिन काफिरों को, यहूदियों को, ईसाइयों को, मुनाफिकों, मुशरिकों को इस्लाम की ये तरक्की, ये उरूज पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी साजिशें शुरू कर दी और साजिशें इस तरह शुरू की, मुख्तलिफ शहरों में जहां जहां आपके मुकर्रर करदा गवर्नर मौजूद थे या जिसको आपने जो भी जिम्मेदारी दी थी, उनके खिलाफ आम मुसलमानों को, आवाम को बहकाना शुरू कर दी। जब ये खबर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहुंची, दीगर सहाबा से मशवरा हुआ। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप ऐसा करें, अपने कुछ कासिद या सफीर या एलची जो भी आप कहें, उनको मुख्तलिफ बिलाद इस्लामिया में भेज दें। मसलन इराक, शाम, बगदाद, बसरा, कूफा, नजफ, इन तमाम जगह जहां जहां साजिशें हो रही, वो वहां पर जाएं और ऐलान करें कि अमीरुल मोमिनीन ने, खलीफतुल मुस्लिमीन ने यह ऐलान करवाया है, मेरे किसी भी गवर्नर से, किसी भी उम्माले हुकूमत में से किसी से भी, किसी आम मुसलमान को कोई भी शिकायत है, किसी पर कोई जुल्म हुआ है, कोई ज्यादती हुई है, वो हज के मौके पर आ जाए, मुझसे शिकायत कर ले, मैं उसी वक्त इजाला करूंगा। जिसके हुकूक गसब हुए हैं, जिस पर जुल्म हुआ है, जिस पर ज्यादती हुई, मैं उसी वक्त करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। चुनाचे फितना परवरों का एक गिरोह जो था वो वहां पर पहुंच गया और उन्होंने कहा कि मुतालबा रखो, ऐसा मुतालबा कि ये मान ना सके। और मुतालबा क्या था? हाकिमे मिस्र साद बिन अबी सरहा उसको माजूल करें और उसकी जगह मोहम्मद बिन अबू बकर को नाफिज करें, मुकर्रर करें। आपने फरमाया ठीक है, हमने मान लिया, हम उनको माजूल कर देंगे, इनको मुकर्रर कर देंगे। अब उनके पास कोई बात नहीं रही, इनके खिलाफ आवाज उठाने की, कोई साजिश करने की, कोई फितना करने की, अपना सब मुँह लेके वापस चले गए। लेकिन इससे बड़ी एक साजिश और हुई, और बड़ी साजिश क्या हुई? उन्होंने, बागियों ने, साजिशी अनासिर ने आपकी मोहर जो थी ना वो चुरा ली। इधर जिसको आपने खलीफा नामजद करके रवाना किया था, एक खत लिखा गया आपकी तरफ से और आपकी मोहर जो चुराई थी वो लगाई गई और आपके जाली साइन किए गए। और उसमें क्या लिखा? जब ये वहां पहुंचे उसी वक्त इनका सर कलम कर दिया जाए। अब मैं इसको और जरा आसान करके समझा दूं ताकि बात आपके समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि आप फला इलाके का ओहदा संभाल लें। मसलन आपको गवर्नर बनाए जा रहा है, फला इलाके में आप चले जाएं, गवर्नर ही संभाल लें। आप खुश हो गए कि अच्छा मैं जा रहा हूं, रवाना हो गए, पीछे से कासिद भेजा जाए, जैसे ही ये वहां पहुंचे इसका सर उड़ा दो, तो अब जो जाएगा उसे गुस्सा आएगा ना, ये क्या मुनाफिकत है? मुझसे तो कहा कि हम गवर्नर बनाना, पीछे से कासिद जा रहा है कि ये पहुंचे तो सर उड़ा दो। ये साजिश की गई और हकीकत हाल ये थी कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस साजिश से बिल्कुल बेखबर थे। आपकी जो मोहर चुराई गई थी, आपके इल्म में नहीं था कि मेरी मोहर चुराई गई। जो खत था वो लिखा गया, मोहर लगाई गई खलीफतुल मुस्लिमीन की, साइन किए गए और उसमें ये मैटर लिखकर रवाना कर दिया गया। अब जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जब वो जा रहे थे रास्ते में कासिद पकड़ा गया। उन्होंने कहा कहां जा रहे हो? कहा कहीं नहीं जा रहा। उनका नहीं, इधर आओ, क्या है तुम्हारे पास? ने कहा कुछ नहीं। तलाशी ली तो खत निकल आया। अब जो खत देखा तो खत में ये लिखा हुआ,
वो जाते जाते वापिस पलट गए। और उसके साथ साथ जितने भी लोग थे, जितने फितना परवर बागी जो चाहते थे कि इस्लाम में इंतशार हो, फितना अंगेजी हो, वो सब के सब वापस मदीने तैयबा। और आते ही उन्होंने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया। तलवारें नेज़े भाले लिए खड़े, इनकलाब इनकलाब की सदाएं। साहबा ने ये सदाएं सुनी, अपने घरों से बाहर आ गए। अभी तो अमनो अमान था, ये क्या मसला हो गया, कैसा इनकलाब, क्या परेशानी है तुम लोगों को। उन्होंने कहा देखो, ये इन्होंने मुनाफिकत की है खलीफतुल मुस्लिमीन ने, हमें तो वहां भेज दिया बनाने के लिए गवर्नर, और पीछे से खत भेज दिया, ये पहुंचे तो सर उड़ा दो। अब बस हमारा मुतालबा ये है कि ये खिलाफत से दस्तबरदार हो जाए, इसके अलावा हम वापस नहीं जाएंगे। जब ये सारा मामला हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश हुआ, उन्होंने कहा ये कासिद आपका है? फरमाया हाँ कासिद मेरा। मोहर आपकी है? हाँ मोहर मेरी है। खत आपने लिखा है? कहा नहीं मैंने नहीं लिखा। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता, कासिद भी आपका जा रहा है, मोहर भी आपकी है? फरमाया मैं बिल्कुल दुरुस्त कहता हूं कि मुझे नहीं पता मोहर किसने लगाई, मैंने नहीं दी। ये मोहर चुराई गई है और ये साजिश की गई है, मैंने किसी को खत नहीं लिखवाया। लेकिन उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की है। अब बस हम एक मुतालबा करते हैं ये खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं। ये कैसे खलीफा हैं, इनको पता ही नहीं कि इनकी मोहर चुरा ली गई, खत लिख दिया गया, रवाना कर दिया गया। इस किस्म की बातें उन्होंने करना शुरू कर दी। काशाने खिलाफत का मुहासरा, और एक दो दिन नहीं 40 दिन मुहासरा किया। 40 दिन खाने पीने की चीजें रोक दी गई, कोई खाने की अशिया नहीं जाएगी, पानी नहीं जाएगा, इनको इसी तरह भूखा प्यासा मारना है। मुतालबा कर रहे हैं खिलाफत से दस्तबरदार हो जाओ। आपने फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उस्मान अल्लाह तुम्हें कमीज पहनाएगा, लोग उसे उतारने की कोशिश करेंगे तो मत उतारना, उससे मुराद यही खिलाफत है। ये लोग कहते हैं दस्तबरदार हो जाओ, मैं हरगिज दस्तबरदार नहीं हूं। जो जो आप पर इल्जामात लगाए गए आपने सबके जवाब दिए। कहा आपने अकरबा परवरी की है, अपने लोगों में दौलत तकसीम की है? फरमाया हाँ दौलत तकसीम की है, लेकिन एक पैसा भी बैतुल माल का नहीं है, मैंने अपनी जाती दौलत तकसीम की। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। आपने फरमाया देख लो, बैतुल माल में जितना पैसा था मैंने उसमें मजीद इजाफा किया है, और अपने रिश्तेदारों को जिनको मैंने दौलत दी है अपने जाती पैसे से दी। आप बहुत अमीर थे खिलाफत से पहले भी, बल्कि इस्लाम लाने से पहले भी, बाद में भी इस तरह के वाकयात आप सुनते हैं कि अपनी दौलत बेदरीग इस्लाम पर और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, सहाबा पर आप खर्च करते। इस किस्म के इल्जामात लगाए गए, लेकिन बहरहाल उन्होंने नहीं मानना था और वो नहीं माने। यानी ये नहीं हो सकता। आपके घर में 20 गुलाम उस वक्त मौजूद थे, बागी जो थे उनकी तादाद 1000 से भी कम थी। 20 गुलाम आपके घर में मौजूद थे, उसके अलावा फौज मौजूद थी, उसके अलावा जलीलुल कदर सहाबा मौजूद थे। अगर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु चाहते, एक इशारा करते, तलवारें निकल आती और उसी वक्त बागियों के सर कलम हो जाते। लेकिन आपने फरमाया नहीं, मैं अपनी वजह से मदीनतुर रसूल में किसी एक मुसलमान का खून नहीं बहने दूंगा। ये नहीं हो सकता। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, मेरी जान लेना चाहते हैं, मैं खुद शहीद हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहलवाना नहीं चाहता कि उस्मान की वजह से इतने मुसलमान शहीद हुए, सरकार के शहर में मदीना तैयबा में मुसलमानों का खून बहा। अब सहाबा परेशान कि लड़ने की इजाजत नहीं दे रहे, उधर वो मुट्ठी भर हैं, लेकिन उनकी साजिश, उनका जोर, उनका शोर, तलवारें लिए खड़े हैं, हम निकलने नहीं देंगे, हम तो मार देंगे, या तो ये खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं वरना हम हमला करेंगे, इनको कत्ल कर देंगे। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु दोनों शहजादों को लेकर आए, हसनैन करीमैन, इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। वो तलवारें लेकर आए, कहा खड़े हो जाओ यहां दरवाजे पर।
अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पर खड़े हो जाओ, खबरदार किसी बागी को, फितना परवर को अंदर दाखिल होने नहीं देना। अब देखो कितनी मोहब्बत है। ये कहते हैं ना साहबा में अहले बैत में मोहब्बत नहीं थी, हजरत अली तो खुद अपने शहजादों को भेज रहे। और कितना खतरा था, तलवारें उनके पास भी थी, इनके पास भी थी, अपने शहजादों की जान खतरे में डाली हजरत उस्मान की वजह से। तुम दोनों दरवाजे पर खड़े हो तलवारें लेकर, कोई बागी अंदर दाखिल ना होने पाए, दोनों शहजादे खड़े हो। बल्कि एक मर्तबा जब उन्होंने हमला करना चाहा तो बड़े शहजादे सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मज़ाहिमत की, तो उस मज़ाहिमत में आप जख्मी भी हो गए, फिर भी आप वहीं खड़े रहे। वारिद मोहतरम की, हजरत अली की यही वसीयत थी और यही हुक्म था कि यहीं खड़े रहना। हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये आपके पास हाजिर हुए, कहते या अमीरुल मोमिनीन या खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरी 3 बातों में से एक बात आप मान लीजिए। जो हालात पैदा हो चुके हैं और इनकी शोरिशें साजिशें बढ़ रही हैं, मैं 3 बातें लेकर आया, खुदा के लिए तीनों में से एक बात आप जरूर मान लें। पहली बात तो यह है, या तो आप पिछले दरवाजे से निकलकर मक्का मुअज्जमा रवाना हो जाए खामोशी के साथ। मक्का जाए अमन है, वहां ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, मुसलमानों की भी अक्सरियत है, आप आराम से अपनी जिंदगी गुजारिए। ना खिलाफत से दस्तबरदार होने की जरूरत है, ना कोई मसला है, ये चंद है मुट्ठी भर है, इनको पता भी नहीं चलेगा, आप पिछले दरवाजे से निकल कर चले जाएं। आपने फरमाया अच्छा, और कहा दूसरी बात यह है कि आप बाहर निकलें और मुकाबला करें, हम सब आपके साथ हैं। जब खलीफतुल मुस्लिमीन को लोग बाहर आते हुए देखेंगे तो सारे सहाबा तो आपके साथ हैं, हजरत अली हैं, हजरत अबू हुरैरा हैं, दीगर सहाबा हैं, जलीलुल कदर सहाबा सब आपके साथ हैं, सबको पता है आपका कोई कसूर नहीं, आप बेगुनाह हैं, ये सब फितना परवर हैं, बदबख्त हैं। जब आप बाहर निकलेंगे हम सब आपके साथ होंगे, तलवारें उठेंगी और ये मुट्ठी भर फितना परवर देखते ही देखते खत्म हो जाएंगे। फरमाया अच्छा, और तीसरी बात? इन्होंने कहा तीसरी बात यह है, मुल्क शाम में हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वहां उनका बड़ा असर है, उनके साथ बड़े लोग हैं, आप वहां चले जाइए, हिजरत कर जाइए, वहां जाकर आप रह लें। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आपकी हिफाजत भी करेंगे और उनके साथ मुसलमानों की कसीर जमात। ये 3 मेरी बातें हैं, इन 3 बातों में से एक बात आप जरूर मान लें। अब सुनो खलीफतुल मुस्लिमीन का जवाब। फरमाया पहली बात, तुमने कहा कि मक्का मुअज्जमा चले जाऊं पिछले दरवाजे से निकलकर, ये मैं नहीं कर सकता, मैं छुप कर क्यों जाऊं, पिछले दरवाजे से जान बचा के निकल जाऊं, भाग जाऊं। और बिलफर्ज अगर मैं मक्का मुअज्जमा चला गया, ये मेरे पीछे वहां भी पहुंचेंगे और इनसे मुझे तवक्को नहीं है, ये हरम का तकद्दुस भी पामाल कर देंगे। ये ऐसे लोग हैं, ये परवाह नहीं करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अल्लाह के घर का, बैतुल्लाह का, हरम का तकद्दुस पामाल हो, ये मैं नहीं मानूं। दूसरी बात, बाहर निकल कर लड़े, मैं बाहर निकल के लड़ूं इनसे? नहीं, मैं वो खलीफा नहीं बनना चाहता जिसकी वजह से सरकार के शहर में मुसलमानों का खून हो, कत्ले आम हो। तारीख में लिखा जाए कि उस्मान गनी की वजह से इतने मुसलमान शहीद हुए। अपनी खिलाफत बचाने के लिए वो बाहर निकल आए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए, खिलाफत और सल्तनत बचाने के लिए इतने मुसलमानों को शहीद करा दिया। नहीं, हरगिज नहीं हो सकता। मैं किसी एक मुसलमान का खून हुजूर के शहर में गिरने नहीं दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन किसी मुसलमान का खून नहीं गिरने दूंगा, ये नहीं हो सकता। उनका अच्छा तीसरी बात कोई तो मान ले। फरमाया तीसरी बात कि मैं हिजरत कर जाऊं हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मुल्क शाम में, मैं हुजूर के शहर को छोड़कर कहां जाऊं? हिजरत करके तो यहां आया था, सरकार के शहर को छोड़ दूं, मदीनतुर रसूल को छोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं हुजूर के शहर को हरगिज नहीं छोड़ सकता। तीनों बातों में से एक बात भी उन्होंने नहीं मानी। चुनाचे
वापस आ गए। उन्होंने देखा, हजरत मुगीरा बिन शोबा रदी अल्लाह ताला ने देखा कि कोई बात नहीं मानी, वापस आ गए। हजरत जैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए, या अमीरुल मोमिनीन या खलीफतुल मुस्लिमीन, बाहर फौज खड़ी है, मुसल्ला सहाबा खड़े हैं, सिर्फ आपकी इजाजत के मुंतजिर हैं। फरमाया किस बात की इजाजत? कहा जंग की, लड़ने की। ये बदबख्त, ये मुट्ठी भर, ये अपने आप को क्या समझते हैं? आप हमें इजाजत दें, 1 मिनटों में, 1 मिनट में इनका सर कलम हो जाएगा। फरमाया नहीं, इजाजत नहीं है। अरे हम इजाजत, फरमाया नहीं, इजाजत नहीं, बिल्कुल इजाजत नहीं। जो खड़े उनसे कह दो इजाजत नहीं। खामोश हो गए, वापिस चले गए। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप जानते जलीलुल कदर साहबी, सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी। वो हाजिर खिदमत हुए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, या अमीरुल मोमिनीन या खलीफतुल मुस्लिमीन, हमें जंग की इजाजत दीजिए, हम इनको खत्म कर देंगे। फरमाया अबू हुरैरा इजाजत देने के लिए आए हो? जी हां, सिर्फ आपकी इजाजत की जरूरत है। फरमाया मेरी तरफ से इजाजत नहीं, मेरी तरफ से इजाजत नहीं। कहा फिर क्या होगा? ये मुट्ठी भर लोग ये आपको खत्म करना चाहते हैं। कहा मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपनी जिंदगी में मदीनतुर रसूल में किसी एक मुसलमान का खून नहीं बहने दूंगा, मैं खुद जान दे दूं। सरकार तो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे बशारत दे दी थी शहादत की, मुझे शहादत की बशारत मिल चुकी है। और हकीकत तो यही थी कि वो तो शहादत हासिल करना चाहते थे, वो तो उस मेराज पर पहुंचना चाहते थे जो इंसान को शहादत के बाद मिलती। हुजूर पुन्नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी बशारतें सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को दे दी। फिर आपने कहा अच्छा ठीक है, मैं हुज्जत तमाम करने के लिए इनसे कुछ बातें कर लूं, ये जो मेरे घर का मुहासरा करके खड़े हैं, मैं इनसे कुछ बात कर लूं। अपने घर की छत पर खड़े हो गए। फरमाया लोगों सुनो, तुम्हें पता है कि जब सरकार हिजरत करके मदीने तैयबा आए, सिर्फ एक कुआं था और वो भी एक यहूदी की मिल्कियत था। सरकार ने ऐलान फरमाया कौन है जो इसे खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करता है और इसके बदले हमसे जन्नत लेता है? मैं हूं वो उस्मान जिसने वो खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया और ज़बान रिसालत से मुझे जन्नत की बशारत मिली। सुनते रहे, खामोश रहे। फिर फरमाया उसी उस्मान पर तुमने पानी बंद कर दिया जिसने मुसलमानों के लिए कुआं, पानी का कुआं खरीद कर वक्फ कर दिया। सुनते रहे लेकिन खामोश रहे। फरमाया तुम्हें याद है मस्जिद नबवी की तौसी का मौका आया, फिर आका ने ऐलान किया कौन ये किता जमीन खरीद कर हमारी मस्जिद में शामिल करता है और इसके बदले हमसे जन्नत लेता है? मैं वो उस्मान हूं, सरकार के हुक्म से मैंने ये काम किया और हुजूर ने मुझे जन्नत की बशारत दे दी। उसी उस्मान पर मस्जिद नबवी में जाना बंद हो गया, नमाज पढ़ना ममनू करार दे दिया तुमने। खामोश रहे, सुनते रहे, सारी बातें आप फरमाते रहे, बताते रहे, समझाते रहे, लेकिन उनकी आंखें हक देखने से अंधी हो चुकी थी, उनके कान हक सुनने से बहरे हो चुके थे, उनकी जबानें हक बोलने से गूंगी हो चुकी थी, उनके दिमाग सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो चुके थे। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून का मिज़दाक बन चुके थे। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा का मिज़दाक बन चुके थे। वो सिर्फ एक मुतालबा करते थे, आप खिलाफत छोड़ दें वरना हम आपको खत्म कर देंगे। हजरत उस्मान ने हुज्जत तमाम कर दी, अपनी छत से नीचे उतर आए। घर में अहलिया मोहतरमा हैं, सैयदना उस्मान गनी हैं। हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था उस्मान जिस वक्त तुम्हें शहीद किया जाएगा तुम्हारे खून का पहला कतरा कुरान की इस आयत पर गिरेगा, फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। और सरकार की बशारत पूरी होना थी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला नीचे तशरीफ लाए, आकर बैठे, थोड़ी सी आंख बंद हुई तो आंख लग गई, आंखें बंद की तो आंख लग गई। ख्वाब देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हैं,
साथ में सिद्दीक अकबर भी हैं, फारूक आजम भी हैं। फरमाया उस्मान हम इफ्तार पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उस्मान जल्दी करो हम इफ्तार पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आंख खुली बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। आपने उस दिन रोजा रखा हुआ था, उसी वक्त उठकर वुजू किया, साफ सुथरा लिबास पहना, कुरान मजीद फुरकान हमीद खोलकर बैठ गए, तिलावत करनी शुरू कर दी। बागियों ने देखा, फितना परवरों ने देखा कि इमाम हसन हुसैन दरवाजे पर खड़े हैं, यहां से मज़ाहमत नहीं हो सकती, अंदर दाखिल नहीं हो सकते। उन्होंने बराबर के घर में घुसकर दीवार तोड़कर फिर आपके घर में दाखिल हुए। एक बदबख्त ने आपकी दाढ़ी पकड़कर खींची, दूसरी ने लोहे की सलाख आपकी पेशानी मुबारक पर मारी, तीसरी ने तीसरी ज़रब लगाई तो खून का फवारा निकला और खून गिरा। फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। इस आयत पर तुम्हारे लिए तुम्हारा अल्लाह काफी है, वो सुनने वाला भी है, वो जानने वाला भी। यानी उस्मान तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अल्लाह ही तुम्हारे लिए काफी है। ये लोग जो कुछ जुल्म तुम्हारे साथ कर रहे हैं तुम्हारा रब देख रहा, सुनने वाला भी है और जानने वाला भी। फिर एक शकी अजली बदबख्त ने जब आप नीचे गिरे तो आपके सीने पर सवार होकर नेज़े के पे हमवार मुसलसल करता रहा, यहां तक कि आपने जाम शहादत नोश कर लिया। आपकी अहलिया मोहतरमा आगे बढ़ी, उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उनकी उंगलियां भी कट गई। इस कदर जुल्म के साथ, बर्बरियत के साथ खलीफा रसूल, जानशीन रसूल ज़ुन्नूरैन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। आपने जो जबान से कहा था उसे करके दिखा दिया। फरमाया था मैं अपनी वजह से किसी एक मुसलमान का खून नहीं होने दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। आपने अपनी जान दे दी, जब तक आप जिंदा रहे मदीने में एक मुसलमान का खून नहीं। और शहादत के बाद जो फितने हुए और मुसलमानों में आपस में तलवारें चली, वो फितने बढ़ते रहे और आज तक वो फितने चल रहे। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका खून जिस जगह गिरेगा वो जगह उसकी शहादत की गवाही देगी। किसी की शहादत की गवाही करबला का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही मस्जिद नबवी के मेहराब और मिंबर देंगे, किसी की शहादत की गवाही बद्र और हुनैन और ओहद का मैदान देगा, खंदक का मैदान देगा। अरे उस्मान तुम्हारी अजमत पर कुर्बान कि जब तुम्हारी बारी आएगी तो अल्लाह का कुरान बढ़कर तुम्हारी शहादत की गवाही देगा। कुरान बढ़कर उनकी शहादत की गवाही देगा। एक और रिवायत में सरकार ने फरमाया कि जो जहां पर शहीद हुआ, जो जिस हाल में शहीद हुआ वो उसी हाल में उठेगा, जो जिस कैफियत में जिस हाल में शहीद हुआ उसी हाल में उठेगा। कोई मेहराब व मिंबर से उठेगा, कोई नमाज पढ़ते हुए उठेगा, कोई जंग करता हुआ उठेगा, कोई किसी तरह उठेगा। उस्मान तुम्हारी अजमत पर कुर्बान, तुम्हारी बारी आएगी तो तुम तिलावत करते हुए उठो, तिलावत करते हुए उठोगे। अल्लाह का कुरान तुम्हारी शहादत की गवाही देगा। आप मजलूम शहीद हो गए, सारा जुल्म अपनी जान पर सह लिया, भूखे प्यासे रोजे की हालत में शहीद हो गए और उस मंजिल पर, उस मेराज पर पहुंच गए जिसकी बशारत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए उनके मरकद मुबारक पर और उनकी नालैने पाक से लगे हुए जर्रों के सदक़े में हम सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन सहाबा की मोहब्बत में जिंदा रखे और इन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमाए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।